अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान से हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करे तो वीपीएन ऑन करके आपने लिंक पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आ जाएंगे आप हमारे चैनल में। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको एक प्रॉक्सी सेंड करूंगा। उस प्रॉक्सी का ये बेनिफिट होगा कि आपका जो टेलीग्राम है वो विदाउट वीपीएन चलेगा। तो जितनी भी मेरी कम्युनिटी है पाकिस्तान से, आप लोग मुझे मैसेज करें, आपको प्रॉक्सी मिल जाएगी। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, काफ़ी मसरूफियात थी, ठीक है। और थोड़ा बहुत लाइट का भी इशू था। आपको पता है पाकिस्तान के हालात आजकल कैसे हैं, तो इसलिए वीडियो वगैरह मैंने बनाई नहीं। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह आज ही अपलोड करूँगा। और जैसा कि काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है तो इसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। और एक चीज़ बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने लगा है। एक आप सबके लिए सरप्राइज है। गैस करो, कमेंट में मुझे बताना है कि क्या सरप्राइज होगा। और मतलब कि वो बातें अक्सर मैं करता भी रहता था, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ दिन, कुछ हफ्ते, इंशाल्लाह वो सरप्राइज जो होगा वो आप लोगों को दूंगा मैं। और फिर आप देखो मार्केट में क्या होता है और क्या नहीं। ठीक है। आज का पब्लिक सेशन हमने करवाया अभी, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 11:40 में स्टार्ट करवाया था। आप देख लो यहाँ पर कैसे हमने शॉर्ट शॉर्ट निकाली है। देखो जी, पहली ट्रेड लाइव अकाउंट है, यहाँ पर भी देख सकते हो। पहली ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए दी थी, विन गई। दूसरी भी डाउन के लिए दी थी, विन गई। तीसरी हमारी लॉस हुई थी, सॉरी एमटीजी थी हमारी, यहाँ पर मैंने डाउन के लिए दी थी इस कैंडल पे, लेकिन इसने एरर दे दिया तो नेक्स्ट कैंडल में मैंने एमटीजी दे दी। ये ट्रेड भी हमारी विन गई। उसके बाद एक और हमने शॉर्ट शॉट उठाई लेट एंट्री के साथ। इस तरह अगर आप भी सेशन लेना चाहते हो तो टेलीग्राम को लाजमी ज्वाइन करो। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में। कहीं भी आपको लिंक मेरे क्लिक करके आ जाओ, ठीक है। फ्री सेशन है, कोई यहाँ पर फीस वगैरह नहीं है। ठीक है। आज की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हमने यहाँ पर आज दो चीज़ें सीखनी है। एक तो जो मार्केट में एक टारगेट होता है, एक रेजिस्टेंस हो गया, एक सपोर्ट लेवल हो गया। हम कैसे जज करें, हम लोग कैसे देखें कि मार्केट जो है, अगर वो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू हुआ है तो वो कहाँ पर जाके रुकेगा। कौन सा ऐसा सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल होगा स्ट्रॉन्ग जो इसको रोकेगा यहाँ तक या फिर ऊपर जाते हुए। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। प्लस आपको यहाँ पर लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है। तो अब देखो कि मार्केट के जो मूव होते हैं, जैसे कि यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। अब यहाँ का एक कोई भी लेवल होता है, रेजिस्टेंस लेवल होता है या सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस बन जाता है, मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड के लिए मूव ले लेती है। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि जब यहाँ से ना सेलर इंटर हुआ ना, सेलर जब स्टार्ट हुआ, अब हमने ये देखना है कि ये जो सेलर है ये एक रेजिस्टेंस लेवल से आ रहा है या किसी सपोर्ट लेवल से आ रहा है। ठीक है। इसमें एक और स्ट्रेटजी भी ऐड करता हूं मैं कि जब भी मार्केट इस पॉइंट पे एक बड़ी मूव आए, मतलब कि इतनी बड़ी मूव हो बायर्स की कि हम लोग खुद हैरान हो जाएं कि यार इसमें रिवर्सल ही नहीं आया, रिट्रेसमेंट भी नहीं आई, और अचानक से वहां पर ना एक मूव आ जाती है सेलर की। अब ये जो पॉइंट होता है ना, ये हमारा होता है रेजिस्टेंस लेवल। अब इसको यहाँ पर मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ से हमारी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये वाला हमारा यहाँ पे सेलर का पॉइंट है। अब जब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है और वो सेलिंग क्या होता है कि यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है। अब इसी सेलिंग के अंदर बायर इंटर होता है, इसी सेलिंग पॉइंट के अंदर बायर इंटर होता है जो कि वो आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल शो करवा रहा होता है। ठीक है। अब फर्स्ट वाली स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब यहाँ से हमारे बायर इंटर होते हैं, बायर इंटर होने के बाद सेलर दोबारा आता है रिट्रेसमेंट के लिए। अब जब सेलर दोबारा रिट्रेसमेंट के लिए आएगा ना, तो ये वाली जो मूव होगी ना, ये मूव हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। क्यों? जब यहाँ से इस रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग स्टार्ट हुई और वो सेलिंग आके रुकी यहाँ पर, ठीक है, बायर इंटर हो गया। जब बायर यहाँ पर इंटर हुआ तो उसके बाद किसको आना था? सेलर को आना था। क्यों आना था? रिट्रेसमेंट के लिए आना था।
अब ये जो मूव होगी ना सेलर की, ये हमें बताएगी कि मार्केट को नीचे कहीं जाना है या ऊपर जाना है। ठीक है। अगर इसी सेलिंग पॉइंट के अंदर दोबारा, अब एग्जांपल ले लो, यहाँ से सेलर आ गया यहाँ तक, यहाँ कहीं भी वो रिजेक्शन ले लेता है। अब दोबारा यहाँ से ना बायर इंटर हो जाते हैं, और बायर क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग पावर शो करवाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझो कि ये हमारा था रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि मार्केट को रोका यहीं पे, एक इतनी बड़ी मूव को सेलर ने रोका। ये कोई मतलब कि आम बात नहीं होती कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर में आ रहे हो बायर, और उनको सेलर अचानक से मूव ले आए डाउन साइड के लिए। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये फुल स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ये मार्केट का टारगेट होता है। अभी यहाँ पर मैं लिखता भी हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा। ठीक है, ये वाला इस पॉइंट पे। ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, एक बड़ी मूव को रोका सेलर ने। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ लेवल ड्रॉ। ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि भाई यहाँ पर जो बायर इंटर हुआ, बायर एंट्री के बाद जो सेलर आया, वो सेलर वीक हो गया या स्ट्रॉन्ग था, वो मैटर नहीं करता। लेकिन उसके बाद जब बायर दोबारा इंटर होता है, और वो बायर इंटर होता है स्ट्रॉन्ग पावर के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमने ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया ना, मार्केट जो है वो इस लेवल तक आएगा, ये कंफर्म है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा हमारा, मार्केट को यहाँ तक आना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर बीच में इस सेलर के पॉइंट में ऑर्डर ब्लॉक आ गया, वो एक अलग बात है, वहां से रिवर्सल आ जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक हमारे पास बड़ी मूव जा रही है। ठीक है, इसको चलो छोड़ो, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक बायर की बड़ी मूव आई, अचानक से सेलर इंटर हुए, सेलर ने क्या किया, मार्केट को डाउन ले आया। अब यहाँ से बायर इंटर, दोबारा बायर इंटर, दोबारा बायर इंटर। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखो तो इसमें आपको सारे के सारे बायर शो हो रहे हैं। यहाँ पर सारे के सारे जो बायर हैं वो पावर में है। सेम वही सेटअप मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, वही चीज, ताकि आपको दोनों साइड से समझ आए। अब देखो यहाँ पर ये जो मूव होगी हमारी, ये जो यहाँ से डाउन आई होगी मूव। ठीक है, इस मूव में हमने क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, फेयर वैल्यू गैप। अब जैसे कि हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप आ गया यहाँ पर, अगर फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करना नहीं आता, तो आपने करना क्या है, प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पर मेरा प्राइस एक्शन का कोर्स है, कंप्लीट वॉच करो, 80 to 90% आपको ट्रेडिंग आ जाएगी। अगर उसमें कुछ समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है। हमने बायर की मूव में फेयर वैल्यू गैप नहीं ढूंढना। ठीक है। हमने क्या करना है, ये जो सेलिंग का पॉइंट होगा सेलर का, यहाँ से यहाँ तक जो सेलर का पॉइंट आया, हमने इसको देखना है। इसके अंदर अगर हमें कोई ऑर्डर अपना फेयर वैल्यू गैप मिलता है, उसको हम ड्रा कर लेंगे। उस फेयर वैल्यू गैप से हमें आइडिया हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पर जाके रुकेगी। अब मतलब कि अगर यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, तो वो बीच में रिवर्सल भी तो देगी ना। हम लोग अब की ट्रेड लगा रहे हैं और मार्केट रिवर्सल दे दे उसी फेयर वैल्यू गैप से। अब एग्जांपल ले लो, यहाँ से हमारे पास मार्केट डाउन आई, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया, इसका भी मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो गया हमारे पास। यहाँ से बायर इंटर होते हैं, दोबारा मार्केट नीचे आती है, दोबारा बायर इंटर हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर बायर दोबारा इंटर हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, पैटर्न पे ट्रेड करेंगे। कैसे, यहाँ पर देखो बायर इंटर हो गया। ठीक है। बायर एंट्री एंट्री के बाद यहाँ पर सेलर आ जाते हैं और सेलर वीक हो जाते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड कौन सी बनती है, अपसाइड की। 110% ट्रेड हमारी विन जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक आसान अल्फाज में एक चीज बताता हूँ, आप हैरान हो जाओगे कि यार बशी इतना आसान तरीके से बता रहे हो, कुछ भी ना आए आपको, पैटर्न ना आए, कुछ भी ना आए, सिंगल डबल ट्रिपल सब बाढ़ में जाए, कुछ भी आपको नहीं आता, मैं बताता हूँ ट्रेड कैसे करनी है। आपको यहाँ तक तो समझ आ गई, मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, दोबारा सेलर रिट्रेसमेंट करता है, रिट्रेसमेंट के बाद बायर इंटर हो जाता है। आगे ना समझ। अब करना क्या है, यहां से इस मूव तक आपको जब भी एक सेलर की कैंडल मिले, एक सेकंड, जब भी आपको एक या दो सेलर की कैंडल मिले, अब ये सेलर की कैंडल की क्या रिक्वायरमेंट होगी पहले वो भी समझ लो। अगर एक सेलर की कैंडल आ जाती है और वो वीक होती है, अगली ट्रेड आपके लिए उठाओ।
अगर एक सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो वेट करो एक कैंडल का, उसके बाद अगर सेलर की कैंडल वीक हो जाए तो अगली ट्रेड अप उठाओ। अब मतलब कि यहां से यहां तक आपको जहां कहीं भी सेलर नजर आता है उस सेलर के बाद आपको बाय करना है। अब ये चीज बात तो इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ, कोई इधर उधर बात नहीं घुमा रहा, ताकि आपको क्लियर हो। आप 10-15 मिनट मेरी वीडियो को दे रहे हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अब ये चीज मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, और कसम से ये आपको बहुत आसान तरीके से बताया है मैंने, इससे आगे कुछ नहीं है। सेलर की कैंडल आई, अगली ट्रेड क्या बनी? आपकी बनी। फिर सेलर की कैंडल आई, अगली ट्रेड क्या बनी? आपकी बनी। जब आपको यहाँ से यहाँ तक कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट को इस पॉइंट तक जाना है, तो हम लोग डाउन के लिए ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। हम लोग हमेशा अप के लिए ट्रेड लेंगे। हमें यहाँ पर 1 स्टेप 2 स्टेप एमटीजी हो सकती है हमारी, लेकिन लेनी नहीं है। अभी जस्ट आप सीख रहे हो, आप सीखो इसको, लेकिन हम लोग ट्रेड लेंगे नहीं। अब देखो, यहाँ पर सेलर की कैंडल आई, अगेन बायर। यहाँ पर देखो सेलर की कैंडल, अगेन बायर, दोबारा सेलर की कैंडल, अगेन बायर। अब यही पैटर्न है। अब यही पैटर्न है जो हमें पता नहीं चलता, जो हमें याद नहीं रहते, सिंगल डबल ट्रिपल, यही पैटर्न है। अब आपको अगर एक मूव समझ आ गई है कि यहाँ से मार्केट को यहाँ तक जाना है, तो उसके अंदर जितने भी सेलर आएंगे वो क्या होंगे? रिट्रेसमेंट वाले सेलर होंगे। अब मेरी बात को दोबारा समझ लो। यहां से आपको कंफर्मेशन मिली मार्केट को यहाँ पर जाना है, तो जो भी सेलर आएगा वो क्या होगा? रिट्रेसमेंट वाला होगा। वो चाहे सेलर की एक कैंडल हो या दो हो। कभी कभार लॉस भी हो सकते हैं, हर चीज तो 100% नहीं होती ना, लॉस भी हो सकता है। लेकिन जब मार्केट ठीक हो तब तो इसका फायदा उठाया जाए। क्या ख्याल है? ये बहुत आसान तरीके से मैंने बताया आपको। अब आ जाओ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे, कि वहां पर ट्रेड कैसे करनी है। अब जो यहाँ यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे? सेलर के बाद बाय करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आज बता रहा हूँ, बाकी इसका कल बताऊंगा डाउन ट्रेंड का भी। अब ये हमारे पास है रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, सेम यही चीज हमारे पास यहाँ पर भी आ गई। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब इस रेजिस्टेंस लेवल का क्या होता है? ब्रेकआउट हो जाता है। अब ब्रेकआउट के बाद ना ज्यादा चांसेस ये होंगे कि मार्केट जो है ना वो डाउन के लिए मूव करे, ज्यादा चांसेस होंगे। लेकिन आपको ट्रेड नहीं करनी डाउन की। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट कर ले, जैसे इसने रिट्रेसमेंट की, इसने लेवल को टच नहीं किया लेकिन इसने फिर भी रिट्रेसमेंट कर ली है। अब वो पॉइंट मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि ये जो कैंडल की वीक है, यहाँ पर इसने इसको रिट्रेसमेंट कर ली है। ठीक है, अब इसने इसको रिट्रेसमेंट तो कर ली। अब आप देखो कि अचानक से बायर अगेन आ गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि मार्केट को अप के लिए मूव करना है। थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाया करो मार्केट को देख के। हर चीज सीखी नहीं जाती, कुछ चीजें पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आती हैं। जितना टाइम 2 साल 4 साल 5 साल आप दे के बैठे हो, अब तक ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप करते क्या हो? ट्रेड करते हो, लॉस होता है, दिमाग खराब होता है। खोपड़ियां तो वैसे भी खाली हो जाती हैं ट्रेडर हजरात की जो लॉसेस में होते हैं। और साइकोलॉजी खराब होती है हमारी, मेन चीज़ तो यही है। जब वो मतलब जब हमारा दिमाग ही खराब होगा, हमें कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। ना खाना अच्छा लगेगा, ना पीना अच्छा लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगना हमें। अब यहाँ पर देख लो, अगर माइंड फ्रेश होगा तो सब कुछ सीख जाओगे, माइंड फ्रेश नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं सीख सकते आप। कोशिश करो, बेशक $1 आए, प्रॉफिट हो, प्रॉफिट में रहो। आप प्रॉफिट में रहोगे, आपका दिमाग चलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप प्रॉफिट में रहोगे, आपका दिमाग चलेगा। ना चले फिर आके बताना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। एक सेकंड में इसको, ओके। अब आप यहाँ पर देखो कि जब ये बायर की मूव आई, बायर की मूव के बाद सेलर इंटर हुआ, अगेन बायर। अब आपको यहाँ पर आइडिया हो जाना चाहिए कि जब भी सेलर इंटर होगा हमने बाय करना है। सेलर इंटर हुआ, बाय। अगेन सेलर इंटर हुआ, अगेन बाय, अगेन सेलर, अगेन बायर, अगेन सेलर, अगेन बायर। हर दफा ये सेटअप काम कर रहा है, लेकिन हमने क्या चीज सीखी? एक ट्रेंड, कि हमें एक मूव चाहिए। जैसे यहाँ से लगा लो, एक मूव आ गई, रिवर्सल आ गया। अब ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब ये दो रेजिस्टेंस, सॉरी, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसके अंदर ही सारी स्टोरी है।
अप साइड की तो मैंने बता दी है, डाउन साइड की मैं आपको इसका पार्ट 2 में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि एक साथ सारी चीजें नहीं सीख पाओगे। आज ये रेजिस्टेंस लेवल का क्लियर किया मैंने, ठीक है, कल मैं आपको ये स्पोर्ट लेवल का क्लियर करवाऊंगा। और 10-15 मिनट जितना भी मैंने टाइम दिया है, और कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिला होगा। अपना फीडबैक लाजमी देना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करो, ठीक है। आपके साथ जितने भी लोग हैं जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या जो सीख रहे हैं, जो लॉस में है, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि उनकी भी हेल्प हो। अगर आप फ्री में सीख रहे हो तो आप दूसरों को भी सिखाओ, मैं इतना कहूंगा बस, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।